जब से धरती पर मानव जाति आई है, मानवों के साथ में हमेशा एक समस्या रही। और वो समस्या क्या रही कि एक मानव दूसरे मानव से विशेष दिखना चाहता है कि मैं तुझसे विशेष हूं या मेरे अंदर ये विशेषता है। ये विशेषता की लड़ाई अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य को छोड़ दें तो लगभग सब जगह थी। भारतीय परिप्रेक्ष्यता में क्या था कि जो श्रेष्ठ है उसको चुन लो। तो हमने जो अपने लिए श्रेष्ठ आदर्श रखे हैं, समाज ने उसको अपनाने की कोशिश करी। तो जब हम बात करते हैं सनातन धर्म की तो हम क्या देखते हैं दुनिया में कहीं भी सनातन धर्म का कोई प्रवर्तक नहीं है। या ऐसा कोई भगवान नहीं है जो कहे कि इस भगवान ने सनातन धर्म चलाया, या ऐसा कोई पैगंबर नहीं आया, ठीक है, या कोई संदेश वाहक नहीं आया जो ये कहे कि जिसने सनातन धर्म चलाया। तो सनातन धर्म का कोई चलाने वाला व्यक्ति नहीं था। सनातन धर्म क्या था, जो व्यवस्था शुरू से सृष्टि में रही उसको समझ के जिया, और जो श्रेष्ठता का जीवन है उसको जीने की कोशिश की। लेकिन वही इसके विपरीत भारतीय परिप्रेक्ष्य से दूर, तो वो इस चीज को समझ ही नहीं पाए कि जो चीज श्रेष्ठ है उसको अपनाया जाए जीवन में। उन्होंने अपने आप को दूसरे से अलग दिखाने की लड़ाई पे ज्यादा जोर दिया। और आदमी जब श्रेष्ठता को छोड़ के विशेषता की तरफ जाता है तब वो समाज में अपने आप को दूसरे से अलग दिखाता है। यही कारण था कि जितने भी मत पंथ संप्रदाय आए, उसका जो भी क्या कहते हैं प्रवचन करने वाला व्यक्ति रहा उसमें, उसने अपने अनुयायियों को यह आदेश दिया कि आप इस बात को फॉलो करो, इस बात को मानो, इस बात को मत मानो। उसने पूरी कोशिश करी कि अगर उसके सामने कोई मत पंथ संप्रदाय है और उसके कुछ रीति रिवाज हैं तो कैसे उसके रीति रिवाज से अपने आप को अलग दिखाया जाए। जैसे कहीं पे हाथ जोड़ के प्रार्थना होती है तो कोई अपने माथे से क्या कहते हैं दोनों चेस्ट की तरफ हाथ लगा के प्रार्थना कर रहा है, तो कोई अपने दोनों हाथ जोड़ के हाथ खोल के प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, यानी क्या करनी प्रार्थना ही है, लेकिन हमारी प्रार्थना का जो तरीका है दूसरे की प्रार्थना के तरीके से अलग दिखना चाहिए। तो पहचान का संकट क्या था कि ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने धर्म को कभी समझा। क्योंकि अगर धर्म को समझा होता तो शायद ही कभी ऐसा होता कि आप दूसरे से अलग दिखने की कोशिश करते। आप खाली एक काम करते कि भाई ये जो कार्य है ये श्रेष्ठ कार्य है, आप इसकी जांच करो, आप देखो कि क्या ये सच में श्रेष्ठ है या नहीं। श्रेष्ठ है तो इसको अपना लो, ठीक है, नहीं अपनाते तब भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये सनातन का हमेशा हिस्सा रहा। तो सनातन धर्म में क्या है, जितनी विभिन्नता है उससे कई ज्यादा विविधता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, विभिन्नता और विविधता पूरी तरह से खत्म करके एक खास तरह के पैटर्न को अडॉप्ट किया गया। हमारा झंडा अलग होगा, हमारे झंडे का रंग अलग होगा, हमारे झंडे पे जो निशान होगा वो अलग होगा, हमारे पहनावे अलग होंगे, हमारी भाषा अलग होगी, हमारा लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है, हमारे त्योहारों को मनाने का तरीका अलग होगा। मतलब उन्होंने क्या करा, हर चीज को अलग कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि आज हम जितने भी मत पंथ संप्रदाय देखते हैं ये सारे एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न नजर आते हैं। कोई भी देख के बता देगा कि हाँ ये उस मत पंथ संप्रदाय का है। मत पंथ संप्रदाय ने अपने लिए क्या करा, विशेष नियम बनाए, अपने आप को दूसरे से विशेष दिखाना था। तो अपने आप की विशेषता उन्होंने अपने अंदर जोड़ी अपने साथ। इन विशेषताओं का धर्म से कहीं कोई संदर्भ नहीं है जहां तक मैं समझ। तो पहचान का संकट क्या था कि भाई मैं दूसरे से अलग दिखूंगा, तो जब मैं दूसरे से अलग दिख रहा हूं, मेरे सारे नियम कायदे कायदे अलग दिख रहे हैं, तो मैं जिसको मानता हूं, जिसको ईश्वर कह रहा हूं, भगवान कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा हूं, गॉड कह रहा हूं, वाहिगुरु कह रहा हूं, जो भी वो एनीथिंग जो भी मैं कह रहा हूं, वो दूसरे के ईश्वर से अलग दिखना चाहिए। तो फिर उन्होंने ईश्वर को भी अलग कर दिया। तो पहचान का संकट ने क्या करा, विशेष बनने की होड़ में हमने
समाज में पता नहीं कितने ही मत पंथ संप्रदाय खड़े करते हैं। तो पहचान का संकट यही था कि अपने आप को दूसरे से अलग करके दिखाना। किस चीज में? हर चीज में अलग करके दिखाना। कोई मूछे बढ़ाता तो एक मूछे ही साफ कर देगा, कोई मूछे बढ़ाता है, एक ने मूछे साफ कर दी, दूसरा दाढ़ी मूछ लेके बैठ गया। ठीक है, तो ये सब चला। मानव को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। सनातन धर्म ने कभी भी अपने आप को विशेष दिखाने की, दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश कभी नहीं करी। उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बुद्धि लगाएं, अपना विवेक जगाएं। आपको जो चीज लगती है कि जो आपके लिए श्रेष्ठ है, क्या बोला? आपको लगता है कि जो चीज आपके लिए श्रेष्ठ है, आपने उसकी जांच कर ली, आपने उसको पहचान लिया, आप उसको अपना लो, उसको जीते रहो। तो आप सनातन धर्म में क्या देखते हो कि यहाँ जितने भी लोग हैं, एक एक व्यक्ति 10-10 देवी देवताओं को पूज रहा है, या सिर्फ एक ही देवता को पूज रहा है। कोई 33 कोटि देवता को पूजने की बात कर रहा है, ठीक है, कोई 2 देवी देवताओं को पूजने की बात कर रहा है। किसी में झगड़ा नहीं है कि किसके देवता श्रेष्ठ है या किसके देवता विशेष है। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी के झंडे डंडे की लड़ाई नहीं है। कोई भी किसी भी मंदिर में जा सकता है। मंदिर किसी एक विशेष देवी देवता का हो सकता है या सभी देवी देवताओं का भी हो सकता है। तो सभी देवी देवताओं को मानने वाले किसी एक मंदिर में भी जा सकते हैं या सब मंदिरों में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे किसी से बांध के नहीं रखा गया। सनातन धर्म ने क्या देखा कि हमको लोगों को रूढ़िवादिता में नहीं फंसाना, हमको उनको बांधना नहीं है। हमको लोगों को क्या करना है, उनका विकास हो, उनका सही मायने में प्रगति हो, वो जितना बेहतर है उससे कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाए, इसके लिए संघर्ष करें। तो इसलिए आप क्या देखते हैं कि पूरे देश में जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनमें बड़ी विविधता है। वो किसी के अनुयायी नहीं है, वो किसी एक व्यक्ति के कहने पे सब बातें क्या कहते हैं, जैसा उस व्यक्ति ने बोलते उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने देवी देवताओं की समीक्षा करते हैं कि भाई ये देवताओं ने अच्छा काम करा, ये देवताओं ने गलत काम करा। वो जिन पात्रों की कहानियां सुनते हैं इतिहास में, उनके अंदर भी अच्छाई और बुराई देखते हैं। मतलब यहाँ समीक्षा हो रही है। सनातन से बाहर आप जाके कभी समीक्षा की कल्पना करना कि जिसके वे अनुयायी हैं या जिस भी ईश्वरीय तत्व को वो मानते हैं, क्या उसकी कभी समीक्षा कर सकते हैं? वो उनको इजाजत ही नहीं दी समीक्षा करने की। इसीलिए जब बार बार बात आती है कि धर्म क्या है, तो इस पे बहुत विस्तार से समझने की जरूरत है। करने नहीं देते किसी। और एक चीज बिल्कुल ध्यान देने की, जितने भी ये संप्रदाय हैं, मत हैं, मजहब हैं, सेक्ट हैं, ये सब क्या है, ये किसी प्रवर्तक के द्वारा चलाए गए क्या है, उसके अनुयायियों के एक परंपरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये पहचान का संकट दुनिया के सामने जब क्रिएट हुआ, तो इस पहचान के संकट ने कहीं ना कहीं धर्म की जो बात थी, धर्म का जो ज्ञान था, उसको कहीं ना कहीं छुपा दिया, उसको कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो बस इस विषय में तो बोल रहा है कि पहचान का संकट क्या है। ये जो है पहचान का संकट जो है, ये मानव जाति को नुकसान बड़ा पहुंचाएगा या फायदा बड़ा पहुंचाएगा? पहचान के संकट से ही सारी मानव जाति के लिए संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई। संघर्ष की स्थिति कैसे खड़ी हो गई कि जब उसने दिखाया कि हम तुमसे अलग हैं और तुम हमसे अलग हो, तो तुम्हारी हमारी तो बनी नहीं सकती ना। तो आपने उसमें जो है कई निर्दोष लोगों को, जिनको अज्ञान है, वो उनको तो आपने गलत रास्ते में डालने का काम करा। तो पंथ जो है, मजहब जो है, अपने अलग अलग सिस्टम को लेकर जो कहते कि हम इस तरीके से अपने अपने सिस्टम को चलाएंगे, लेकिन उन्होंने एक समाज तो नया और बड़ा प्रबल और बड़ा ताकतवर खड़ा कर लिया, जो आने वाले समय में अगर कोई ज्ञान की ओर जाना चाहता है, सत्य की ओर जाना चाहता है, सत्य की अच्छाई को जाना चाहता है, संकट की अच्छाई को और बुराई को दोनों को जानना चाहता है, वो तो इन सब चीजों से परे हो गया, बिल्कुल परे हो गया। इसलिए बार बार संघर्ष भी हो गया। ये धर्म को समझना जरूरी है। कोई मत, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, कोई मजहब, कोई रिलीजन, कोई अन्य अनुयायियों का पंथ क्या कहता है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सब विशेषताओं की लड़ाई है।
अपने आप को अलग दिखाने की लड़ाई है। ये सब क्या है, ये इनका आपस में पहचान का संकट है। ये बड़ा डर जाते हैं कि कोई इनके लोगों को अपने में चेंज करने की कोशिश करता है, या इन किसी और के लोग ही अपने इनके पास आ जाते हैं, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। इनके संग बड़ी दिक्कत है। ये जो आपने पंथ का संकट की पढ़ा, पंथ का नहीं, पहचान का संकट है। पहचान का जो संकट आपने पढ़ा करा, इससे कई सारी चीजों पे हमारी जो रोशनी देखी, तो कई सारी चीजों पे हम गलत दिशा में भी दिखाई दे चले आपको। अगर उनको पहचान के संकट में अगर पे चर्चा करते हैं उन लोगों से, या कहीं भी जाके किसी को समझाते हैं किसी को भी, तो इसमें जो है ना हमें भी कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, कई सारे सवाल उठेंगे। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो इस चीज को जिस तरीके से करा जाए कि शॉर्ट टर्म में आप भी समझे। शॉर्ट टर्म को समझने के लिए खाली इतना समझना है, जितने भी अनुयायी वाले जो आज दुनिया में चल रहे हैं, मत पंथ संप्रदाय, इनको बड़े ध्यान से देखो, इनके चक्कर में मत फंसो। लेकिन इन्होंने तो हमारे कई लोगों को अपने चक्कर में डाल लिया। यही तो दिक्कत है ना, हमारे लोगों को ज्ञान ही नहीं धर्म का। अगर धर्म का ज्ञान होता, इससे उनकी संख्या बढ़ रही है, हाँ, हमारी घट रही है। वो जो मन मर्जी आ रही है प्रकृति के साथ पहले छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो एक चीज हमें समझनी है कि मानव जो है ना, मानव, अगर मानव इतिहास को समझो तो मानव कभी भी स्थिर नहीं हो पाया। मानव को जो अच्छा लगा उस तरफ चला गया, ठीक है। जिसमें उसको अपना स्वार्थ नजर आया, पहले तो अच्छा लगना था, दूसरा जिसमें उसको अपना स्वार्थ नजर आया, मानव उस तरफ चल गया। दूसरा, अगर कहीं ईर्ष्या और जलन का भाव था और पता था कि वहां जाने से नुकसान होगा, तब भी मानव उस रास्ते पे चल पड़ा। तो मानव का संकट तो सबसे बड़ी ये थी कि मानव समझने को तैयार नहीं था। अगर इतिहास में मानव स्थिर हो जाता तो ये धरती देव मानवों से पोषित होती, और आज धरती का मानव ब्रह्मांड का मानव बन चुका होता। वो चांद पे भी होता, वो मंगल पे भी होता, वो शुक्र पे भी होता, ठीक है, और वो अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जहां जाना चाहता उसके लिए जाने के साधन खोज लेता। आप ये देखो, चांद पे जाने में कितने रुपए खर्च हुए हमारे? 1600 करोड़ 3 मिशन के अंदर, ठीक है। आप सोचो कि अगर दुनिया के धरती के सारे मानव देव चेतनावान होते, उनके आपस में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई विशेषता की लड़ाई नहीं होती, कोई पहचान का संकट ना होता उनके साथ में, और वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते, तो पूरी दुनिया का जो बजट है आज 3200 ट्रिलियन है। मतलब अगर आप सिर्फ चांद पर मिशन भेजने की बात करें तो आप कम से कम 50 करोड़ मिशन हर साल भेज सकते हैं। कितना पैसा खर्च हो रहा? 50 करोड़ मिशन हर साल। अगर 50 करोड़ मिशन में करो, 50 करोड़ छोड़ दो, खाली 50 मिशन भी अगर कर लें दुनिया के देश मिलके, तो मानव चांद पे बस्ती बसाते, मंगल पे बस्ती बसाते, शुक्र पे बस्ती बसाते। कोई बड़े काम नहीं मानव के लिए थी। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत रही मानव समाज की, कि वो उलझा रहा, वो झगड़े में उलझा रहा, वो अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बताने के बजाय विशेष दिखाने के ऊपर जोर देता रहा। ये जो विशेष दिखाने वाली बात है ना, इस पे संघर्ष बढ़ रहा है हमारा, घट नहीं रहा। संघर्ष तो बढ़ेगा इस, आप अगर अपने आप को विशेष दिखाओगे तो संघर्ष बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप ये देखो, स्कूल के किताबों में जो पढ़ाया जाता है ना, तो ये पूछा जाता है इसकी विशेषता बताओ, फलाने की विशेषता बताओ। प्रश्न आता है कि भाई इसकी विशेषता बताओ, ठीक है। कहीं प्रश्न ये नहीं होता इसकी श्रेष्ठता क्या है वो बताओ, ठीक है। प्रस्तावों को लेकर के हम चर्चा करते हैं, इसमें ऐसे भारत में खाली, या हमारे आसपास, हमारे एरिया में, हमारे राज्य में, हमारी कॉलोनी में, हमारे मोहल्ले में ऐसे कितने लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका अगर डाटा निकाला जाए तो जहां भी पहले की तरफ बढ़ सकते हैं। ज्ञानशील मानव जीव है, जो भी ज्ञान के पथ पे प्रगतिशील मानव है, धरती पे जहां भी होगा वो इसी तरह की चर्चा कर रहा होगा। क्या आप ये चर्चा करते रहेंगे? असल में चर्चा से समाधान होता है, और समाधान से योजना होती है, और योजना से जब उसको लागू किया जाता है तो एक व्यवस्था बनती है, और व्यवस्था से क्या होता है, समाज को एक दिशा मिलती है।
तो इसलिए चर्चा करना तो बहुत जरूरी है। आज 2 लोगों में चर्चा है, कल 4 में होगी, परसों 8 में होगी, उसके बाद 10 में होगी, फिर 20 में होगी, 100 में होगी, 200 में होगी, 1000 में होगी, लाख में होगी। प्रोसेस धीमा हो सकता है, लेकिन ये चर्चा अगर चलती रहे तो आप देखते कि कुछ समय बाद, साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल बाद पूरा विश्व उसके लिए गंभीर हो जाएगा कि ये चीज होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेकर जाता हूँ। विश्व कुछ जानबूझ के गंभीर भी नहीं होने देना चाहता अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि वो कुछ विशेष नहीं। मजहब के चक्कर में फंसा हुआ है, जिसमें नहीं। जो है रेवड़ी बहुत है, देखो, रसगुल्ले बहुत हैं। पूरे विश्व को समझने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, 2 शक्तियां हैं जो पूरे विश्व को चला रही हैं। एक तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरा वर्ल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट। इन दोनों को नकारा जा सकता है। यही दोनों तय करते हैं कि जो आपके क्षेत्र की जो पब्लिक है वो किन चीजों में उलझी रहे। सही बात है। ये इन्हें हमेशा उलझा के रखते हैं ये दोनों, बात आपने बहुत सही कही है। और ये इस कदर उलझाते हैं कि पब्लिक कभी उस उलझन से बाहर ही नहीं निकल पाती। वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्या चाहिए, वो अपना शासन को स्थापित रखना चाहती है, और जो वर्ल्ड इंडस्ट्री से वो क्या चाहते हैं कि वो अपने लाभ को सुनिश्चित रखना चाहते हैं। एक को लाभ चाहिए, एक को शासन चाहिए। तो इन दोनों में गठजोड़ ऐसा होता है कि हम तेरे लाभ के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए शासन बनाए रखने के लिए काम कर। पब्लिक को बेवकूफ कैसे बनाना, इसके ऊपर बात चलेगी। पहचान का संकट में पाया नहीं गया। पहचान का संकट क्या है? धरती पे एक रीजंस जो है 57 मुल्क बना बैठा, एक 97 बना बैठा, 92 के आसपास, 97 के आसपास अपने मुल्क बना बैठे, और हम आज तक अपना मुल्क ढूंढ पाते। एक्चुअल में पहचान के संकट है। 250 5 आदमी ये जो अपने आप को विशेष दिखाने की लड़ाई है ना, पहचान के संकट, उसमें एक बड़े मजेदार बात देखो, ये विशेष वाले कम से कम 100 साल तक हमारे ऊपर चढ़े रहेंगे। ये पहचान का संकट कितना गंदा संकट है कि मान लो कोई पंथ बन गया तो उस पंथ के अंदर भी आप देखो कि 4-5 तरह के पंथ बने हुए हैं। मतलब एक अनुयायी के नीचे 5-6 तरह के अनुयायी हैं, ठीक है। एक मजहब बन गया तो उस मजहब के अंदर 72 फिरके आ गए, हर फिरका दूसरे फिरके से अलग है, और फिर हर फिरके के अंदर फिर अलग अलग जाति, अलग अलग बिरादरी, ठीक है, वहां बिरादरीवाद आ गया, ठीक है। तो आप देखो ये पहचान संकट खत्म नहीं हो रहा। अगर आप सोचो कि भाई किसी व्यक्ति ने अपने आप को विशेष बना के एक अलग पहचान स्थापित कर दी, तो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 1000 साल में आप क्या देख रहे हो, उस व्यक्ति के नीचे एक चैन खड़ी हो गई पूरी, और चैन के अंदर चैन से चैन चली, छोटे छोटे ग्रुप बन गए, अलग अलग पहचान के संकटों के लोग हो गए। समाधान कहाँ हुआ? बन गए। लेकिन एक बात और बहुत लंबी हो जाएगी, कोई नहीं, उस पर मैं कुछ सोच विचार करके ना उस क्वेश्चन को उठाना, लेकिन इतनी समझना जरूरी है। ये जो पहचान का संकट, पहचान का संकट, किसकी पहचान का संकट? जो अपने आप को विशेष दिखाना चाह रहा है, हाँ, उसकी पहचान का संकट है। ये उन लोगों की पहचान का संकट ही नहीं है जो अपने आप को विशेषता की लड़ाई से दूर रखते हुए। ये हमें कई चीजों पे, हमें बातों से रुकावट आने वाले समय, बिल्कुल, और कई चीजों पर पर्दे उठेंगे, बिल्कुल, कई बातें जो धुंधली है वो साफ हो जाएंगी, कई बातों पे हम जो है इस पे आगे और काम बात करने के लिए हमें और समय मिलेगा, हम निकालेंगे और उन पे बात करने की चर्चा हमारी बनेगी। तो ये बहुत, चलो इस टॉपिक को अभी शॉर्ट में ही छोड़ते हैं, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम धर्म को डिस्कस करेंगे कि धर्म क्या होता नहीं, पहचान पे ही रहेगी डिस्कस हमारी। उसमें से बात करके कई सारी चीजें उजागर होगी, जिन पर चर्चा करके अपने स्टडी करके समय निकालने के बाद, है। ठीक है।